लैरिंगो मलेशिया, लैरिंग्स का तो वॉइस बॉक्स भी, मलेशिया का तो सॉफ्ट भी। तो लैरिंगो मलेशिया का कंडीशन खबर से तुम डिटेल होको इंफॉर्मेशन होना का तो तुम्हें लैरिंग्स का स्ट्रक्चर, ये वॉइस बॉक्स का स्ट्रक्चर समझ में आया तो वो क्लियर होकर समझ आएगा। तो वॉइस बॉक्स का स्ट्रक्चर से मैं शुरू करता हूं। अब ये तीन पिक्चर देखो तुम्हें। अब ये तीन पिक्चर में लेफ्ट में है सो फर्स्ट पिक्चर लैरिंग्स का बाहर का व्यू, सेंटर में है सो पिक्चर लैरिंग्स का पीछे से है सो व्यू, और राइट में सो पिक्चर को लैरिंग्स का साइड का अंदर का व्यू। इसमें ये एच एपिग्लॉटिस, ये एपिग्लॉटिस सांस लेने के टाइम में ये पोजीशन में रहूंगा और खाना खा सको तो ये बंद करूंगा। बंद कर तो काई को तो खाना से भी लंग्स को जाना नहीं से खाली फुट पाइप को जाओ स्टमक को जाना वास्ते। तो नॉर्मली सिग्नल ब्रेन से सिग्नल, न्यूरल सिग्नल आते ही सांस अंदर लेने का टाइम में ये पोजीशन में स्टिफ होको एक आर्च शेप होकर रंगा, एक एंडोस्कोपिक व्यू, ये आर्च शेप होकर रंगा, आर्च शेप होकर रन्ना रहे तो वो करेक्ट होकर स्टिफ होकर रंगा। ये लैरिंगो मलेशिया बोलते सो पैदा हो सो बच्चों को आता सो बीमारी पैदा हो को 1-2 हफ्ते में शुरू होगा। क्या शुरू होगा? सांस लेने का तकलीफ, सांस अंदर लेते ही एक रकम का आवाज करेंगे, वो खाली नहीं दूसरा कंप्लेंट्स में बोल देते। तो क्या होता तो ये बच्चों में ये दो चीज एई फोल्ड बोलेंगे, एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड बोलेंगे, वो शॉर्ट रहंगा, लेंथ कम रहंगा, और ये सिग्नल करेक्ट होको एपिग्लॉटिस को आता नहीं सुसे, ये लैरिंग्स का ऊपर का पार्ट का आता नहीं सुसे, ये सांस अंदर लेते ही एपिग्लॉटिस को अंदर खींच को दे ऐसा शेप होकर बदल जाएगा। तो ये रास्ता च ऑक्सीजन अंदर, एयर अंदर जाना सो लंग्स को। तब ये पिक्चर देखो, ये शेप होते क्या होगा, हवा जाने का जगह बहुत कम हो जाएगा, सांस लेने का मुश्किल हो जाएगा सांस लेते ही, ये प्रॉब्लम होता। सो 1 साल का अंदर है सो बच्चों में सबसे ज्यादा स्ट्राइडर का रीजन क्या, सांस लेने का रीजन क्या का पूछो तो ये लैरिंगो मलेशिया। तो इसका रीजन मैं बता डालिया, न्यूरल पाथवे उतना डेवलप होगा नहीं, नर्व का आता सो रास्ता उतना डेवलप होगा नहीं। वो कब डेवलप होगा? यूजुअली 1-2 साल के अंदर कंप्लीट डेवलप हो जाएगा। अब कंप्लेन क्या होगा तो अम्मा बोलेंगी कब कब बच्चों को हमें फीड कर देंगी, कब बच्चे एक्टिव रहते हैं, वो टाइम में खांसी आता, और खांसी खा लेनी सांस ब्लॉक हो ऐसे का एक फीलिंग बताता बच्चा बोलेंगे। और ये ज्यादा भी फीडिंग टाइम में होता सो, नहीं तो रोने के टाइम में होता सो, बच्चा एक्टिव रहते और एक रकम से आवाज करेंगे, सांस अंदर लेते ही तकलीफ हो इसका आवाज आएगा, स्ट्राइडर, इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर बोलेंगे। बच्चा नॉर्मल होकर रोते ही उनका रोना का आवाज क्लियर रहेगा। तो ये जो मुश्किल है वो बढ़ता जाएगा, 4 महीने, 5 महीने, 6, 8, 9 महीने होते बहुत ज्यादा रहेगा। 1 साल होते ही हल्लू कम होने शुरू होगा। हम ना पहले एंडोस्कोपी होना, तो एंडोस्कोपी रूम में बच्चों, ये छोटे बच्चों को ऐसे स्पेशल एंडोस्कोपी दाल को लैरिंग्स के अंदर देखते ही पहले बोले सका एपिग्लॉटिस जो है आर्च शेप नहीं से ऐसा ओमेगा शेप रहेगा और एई फोल्ड बंद रहेगा। हमने वोकल एई फोल्ड शॉर्ट रहेगा, वोकल कॉर्ड्स करेक्ट से दिस नॉट हमना डायग्नोसिस होगा। अब ये बीमारी जो है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हो सकता, न तो ये बंद होता सो सामने से की, साइड में से की, पीछे से की रखो देखे तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल टाइप करके भी बोलेंगे, और उसका ग्रेडिंग 1 to 5 भी कर सकते हैं। अब माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन में अपने आप 2 साल होती नॉर्मल हो जाएगा। वैसा नहीं, ये वेटिंग पीरियड में सांस लेते तो बड़लों को जाता, सांस जरूर मिलता नहीं, और बच्चा करेक्ट से दूध पीता भी नहीं, तो हम दूसरा टेस्ट भी होना, दूसरा कहते भी बीमारी इसके साथ है क्या, ये बीमारी सीवियरिटी ज्यादा है क्या मालूम होना है। वो क्या क्या टेस्ट पूछे तो ब्रोंकोस्कोपी भी, पीएच मॉनिटरिंग भी, स्लीप स्टडी भी। ये बहुत कम बच्चा में, 2% से 5% बच्चा में छोड़ना पड़ेगा, 95% बच्चा में नको। अब मॉडरेट टू सीवियर केस है, सांस लेने में तकलीफ है,
बच्चा करेक्ट होकर फीडिंग करता नहीं है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता हमें ट्रीट करनी तो फीडिंग प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा, बच्चा दूध करेक्ट से पीएगा नहीं तो बच्चा का वेट बढ़ेगा नहीं, ये टाइम में वेट बढ़ना सो और सांस लेने का तकलीफ बढ़ लो को सांस रुकने का चांस भी है, ये जिसका कॉम्प्लिकेशन। अब ट्रीटमेंट बोलते सो मैं पहले बोले से कहा अपने आप 2 साल में कम हो जाएगा। 2 साल का तो करेक्ट 2 साल में नहीं, 1 साल का बाद 1 साल 2-3 महीने होते ही हल्लो हल्लो कम होने शुरू हो जाएगा, 2 साल होते कंप्लीटली चल जाएगा। तो पेरेंट्स को, अम्मा को भी बाबा को भी करेक्ट होकर काउंसलिंग देखो, ये रीएश्योरेंस देखो, ये माइल्ड मॉडरेट केस डरने क्या भी नहीं है, 2 साल के अंदर कंप्लीटली चल जाएगा बोलते ही छमना जरा हिम्मत आ जाएगा। अब ये वेटिंग पीरियड में एसिडिटी का दवा देंगे कि तो ऐसे बच्चे में एसिडिटी ज्यादा रहेगा, वो भी नहीं से कब भी इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते भी, जुकाम बुखार वो ऐसा खांसी कहती है तो वेट करनी तब को ट्रीटमेंट ढालना। अब फीडिंग का तरीका कैसा का तो नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग करते ही दूध आती है, खांसी ज्यादा है का तो तुम्हें कंटिन्यूस को देना, से रोक स्टॉप कर इंटरप्टेड होकर देना। वैसा भी बुरा होता नहीं का तो फिर भी तकलीफ बताता का तो तुम्हें थिक फॉर्मूला फीड को बदलना और एक बार फीडिंग करते ही बच्चे का सर ऊपर रहना, तुम्हें मां लेट को फीड करना नहीं, बच्चे का सर ऊपर रखो, तुम्हें बेट को फीड करना, प्रॉप्ट अप पोजीशन में, ये पिक्चर में बताया सका फीड करना। अब सोने का टाइम में तकलीफ है तो ये 3 पोजीशन करेक्ट रहना। इसमें फर्स्ट बताया सो जरा केयरफुल रहना कि तो ये कपती मालनी से जरा ये पांव फोल्ड होगा तो कंप्लीटली सीधा होगा तो न बहुत तकलीफ हो जाएगा। उससे अच्छा तुम्हें सेंटर में दिया सो लैटरल पोजीशन में मेंटेन कर देंगे तो बच्चा आराम से सो जाएंगे। वो लैटरल पोजीशन रखो, जरा खुद सोना होता नहीं को तो खांधे में डाल को, जरा खुद सुला डाल को, उसके बाद लैटरल पोजीशन में डाले तो भी करेक्ट रहेगा। अब 95 से ज्यादा 95 to 97% इसमें नॉर्मल हो जाएंगे, 2 साल के अंदर नॉर्मल हो जाएगा। वैसा नहीं, बाकी जो 2-3% है उनको सांस लेते तो तकलीफ बढ़ को आता का तो नहीं तो पीना होता नहीं का तो फॉर्मूला फीड देखो भी होता नहीं का तो और वेट कम हो को जाता, एक बार फीड होते भी सूरत को ब्लू कलर को बदलता, सांस लेना होता नहीं का तो हमने ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं पहले सब बोले सो 2 प्रॉब्लम, एक का ऐसा ओमेगा शेप्ड होकर आता, ये अंदर कोलैप्स होता, उसका साथ में ए फोल्ड शॉर्ट होकर है और साथ साथ में इसमें लूज टिश्यू भी रहता। अब ये 2 भी हमने ट्रीट करना सर्जरी। तो सर्जरी में क्या करेंगे तो यहां एक कट करेंगे, यहां एक कट कर तो ये लूज, ये को टाइट स्टिफ ऊपर तो लूज हो जाएगा, तो ऐसा ओमेगा शेप्ड होकर आंगा नहीं। वो भी नहीं से ऊपर ये साइड में भी, ए फोल्ड का साइड में भी पीछे ऐसा लूज टिश्यू जो है हमें नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट से भी नहीं तो लेसर से नहीं तो लेटर्स को कॉबलेटर रखो और लूज टिश्यू कंप्लीटली निकाल सकते, कंप्लीटली नहीं कितना होना कि उतना निकाल सकते। ये अच्छे सर्जरी का, ये बहुत कम पेशेंट है बस, ऐसा हमें लैरिंगोमलेशिया ट्रीट करते तो शॉर्ट हो बोल देंगे तो लैरिंगोमलेशिया एक बार बोल डाले तो माइल्ड टू मॉडरेट केस 95% केस में क्या ट्रीटमेंट नको, घर में क्या करना नहीं, खाली समझाया हूं वो करेक्ट होगा फॉलो कर तो खाली बस। आदाब।